Good morning and welcome back in the video. Class 6th. In this video, we are going to read the next poem from your book, from your literature book, and the name of the poem is If. The poem is written by Rudyard Kipling, who was an Indian-born British Nobel laureate poet. It is a poem where he tells us how to deal with different situations in life. हमें पोएट जो है वो क्या बताते हैं, हमें वो इंस्पिरेशन देते हैं कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी की जो बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, सिचुएशंस हैं, उनको कैसे डील करना है. द पोएट कन्वेज हिज आइडियाज़ अबाउट हाउ टू विन दिस लाइफ एंड आफ्टर ऑल हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. और साथ ही साथ में पोएट ये तो बताते ही हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ की जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको हमें डील करना है, लेकिन साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी को जीतना है. मतलब कि कभी अपनी लाइफ में हारना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, और हमें कैसे अपनी और दूसरों की मदद करते हुए, अपने को और दूसरों को एनकरेज रखते हुए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है. सो नाउ वी विल बिगिन रीडिंग द पोम. He says, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. Poet says that if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. He says that to be a good human being and to succeed in life, we should keep calm and other people around us are losing their cool. वो कहते हैं कि अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, अपनी ज़िंदगी को हमें एकदम कामयाब बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा. उस वक्त जब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, उस वक्त जब सिचुएशंस अच्छी नहीं हैं और आसपास के आपके सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं. लूजिंग देयर कूल का मतलब है कि बहुत परेशान है, हैरान परेशान हो रहे हैं, इधर उधर हाथ फिर फेंक रहे हैं. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यू हैव टू कीप योर हेड, मतलब आपको एकदम काम रहना है, शांत रहना है और उस सिचुएशन को एनालाइज करना है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं. वी शुड नॉट लूज़ आवर टेम्परामेंट इवन इफ अदर्स आर ब्लेमिंग अस फॉर देयर फॉल्ट. हमें उस वक्त भी अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना चाहिए, उस वक्त भी अपना मन ख़राब नहीं करना चाहिए जब दूसरे लोग अपनी गलतियों के लिए भी हमें ब्लेम करें. क्योंकि अगर हम भी उन्हीं की तरह से ब्लेम गेम खेलेंगे, अगर हम भी उन्हें ब्लेम करने लगेंगे, तो उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा और ना ही उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. He says that losing the temper does not solve a problem, rather it intensifies that. मतलब कि जब हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं ना, अपना आपा खो देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती, लेकिन उससे प्रॉब्लम बढ़ ज़रूर जाती है. ठीक है, तो अपने हेड को कूल रखना, अपने दिमाग को ठंडा रखना जो है वो हमें क्या करता है, हमें वाइजली थिंक करने के लिए हेल्प करता है, ताकि कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करें और एक अल्टीमेट एक सल्यूशन को कम निकालें कि कैसे अपनी ज़िंदगी में हम अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू दी अदर लाइन्स. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. ही सेज वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व्स इवन व्हेन अदर डाउट्स अस. कि हमें हमेशा अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी करेंगे हम ठीक करेंगे. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत सलत सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, आपको अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए क्योंकि अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा तब दूसरे भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे और ना ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे. भले ही दूसरे लोग आपको डाउट करें कि ये काम तो आप कर ही नहीं सकते हो, इस क्लास में तो आप फर्स्ट आ ही नहीं सकते हो, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं आ सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा और मैं फर्स्ट ज़रूर आऊँगा. बट आफ्टर दैट we should give some importance to their doubt too and try to find out what may be the reason for their suspicion. लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक काम बहुत ज़रूरी है, और वो ज़रूरी काम क्या है कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सामने वाला हमारे कैपेबिलिटीज़ पर, हमारी क्षमताओं पर डाउट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि गलती जो है वो सभी से होती है.
So, by keeping faith in ourselves, we make sure that we don't get demoralized or disheartened. तो इससे क्या होता है, जब हमारे को अपने अंदर फेथ होता है, हमारे को अपने ऊपर विश्वास होता है, तो हम इस बात को इंश्योर कर पाते हैं कि हम कभी भी डीमोरलाइज नहीं होंगे, कि दूसरों के कहने से कभी भी हमारा मोराल डाउन नहीं होगा, हमारी कभी भी जो हिम्मत है वो हमेशा बंधी रहेगी, हमारी हिम्मत टूटेगी नहीं कभी भी, और ना हम कभी अपना दिल छोटा करेंगे. And by allowing others doubt a little space of thought, we ensure that we are not doing something wrong knowingly or unknowingly. और इसी के साथ साथ जब दूसरे लोग हम पर डाउट करेंगे तो इससे हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जाने या अनजाने में हम कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप गलती करोगे तो सामने वाला आपको बता देगा कि आप ये चीज़ तो सही नहीं कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, इस तरीके से. चलिए आगे बढ़ते हैं. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about and don't deals in lies. वो कहते हैं if you can wait and not be tired by waiting or being lied about don't deal in lies. वो ये कहते हैं कि we should work hard and wait for the result patiently. पोएट क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हो और इंतज़ार करते करते आप कभी थको नहीं, मतलब कि हमें अपना हमें जो भी हमारा हार्डवर्क है हमें वो हमेशा करना चाहिए और उसके रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने कोई काम किया और आज ही आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा. आप पूरे साल पढ़ाई करेंगे तभी तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा. ऐसा तो नहीं है कि एक महीना या एक हफ़्ता पढ़ने से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा. तो अगर आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा कि वो जो काम है वो ख़त्म होगा तो उसका कैसा रिज़ल्ट आएगा. वी शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, और ना ऐसा होना चाहिए कि हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. इंस्टेंट जब भी कुछ चीज़ आपको मिलेगी तो वो कभी परमानेंट नहीं होगी. एवरीथिंग दैट इज़ इंस्टेंट इज़ टेम्पररी. ओके, आगे देखते हैं. देर आर अ नंबर ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वेयर पीपल बीइंग मिस बिग अपॉर्चुनिटीज़ बाय लूजिंग देयर पेशेंस. और हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो पेशेंस नहीं रखते हैं और इसी की वजह से वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी करते हैं और उनसे इंतज़ार नहीं होता. मोर ओवर देयर गोज़ अ नंबर ऑफ प्रोवर्ब्स, है ना, हरी विल बरी यू, है ना. जैसे कि बहुत सारे आपने प्रोवर्ब्स भी सुने होंगे, कहावतें सुनी होंगी. हिंदी में बोलते हैं ना, मम्मी कभी कभी बोलती हैं जल्दी का काम शैतान का. तो मतलब कि जल्दी का काम जो है ना वो हमेशा हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाल देता है. तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि हमें बहुत ही पेशेंट होना चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क करना चाहिए और उसके रिज़ल्ट पे कभी भी हेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसके रिज़ल्ट की कभी भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए. और एक और लाइन जो हमने पढ़ी थी हम उसका भी मतलब देखते हैं. और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, मतलब कि पीपल में लाई अबाउट अस टू अदर्स बट वी शुड नॉट इंडल्ज आवर सेल्व्स इन लाई. कि हो सकता है और बीइंग लाइड अबाउट, हो सकता है कि आपके बारे में लोग फालतू की बातें करें, झूठी बातें करें, इधर उधर बातें फैलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झूठ बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है या आपको भी सेम उन्हीं के जैसा काम करना है. ठीक है, पीपल हो सकते हैं, बहुत तरीके के लोग होते हैं जो इधर से उधर उनकी चुगली करने की आदत होती है या इधर की बात उधर कर देते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं. तो हमें भले हमारे सुनने में आ रही है कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें अपने आप को उन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना है, उन झूठों में इंडल्ज नहीं करना है. या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ तो हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप सच्चाई का साथ दोगे तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा. देखो, झूठ बोलते हो ना, एक झूठ बोलते हो और उस झूठ को बनाए रखने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं फिर, और जो चीज़ आपके साथ कभी हुई नहीं वो आपको याद नहीं रहती, तो आगे आपके पकड़े जाने के भी बड़े डर होते हैं, है ना. अगर आपने आज झूठ बोल दिया और 4 दिन बाद मम्मी उसी के बारे में आपसे पूछेंगी तो आपको क्या याद रहेगा कि आपने क्या झूठ बोला है. लेकिन अगर वो चीज़ आपके साथ सच्चाई में हुई होगी तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी. तो झूठ वाली सिचुएशन से हमेशा बचना चाहिए, ना खुद बोलना चाहिए ना किसी के बारे में झूठ बोलना चाहिए. चाहे आपके बारे में लोग कैसी भी बातें करें उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग जो कहते हैं उससे हमारी ज़िंदगी में ज़रा सा भी इफ़ेक्ट नहीं आता है.
If we are misled or tempted to lies, people will ultimately discover the truth and won't believe us anymore. और अगर हम दूसरों को मिसलेड करेंगे, मतलब कि दूसरों को इधर से उधर भटकाएंगे या फिर हम झूठ बोलेंगे, तो लोग फिर हमारी सच्चाई, उनको सच्चाई पता चल जाएगी और फिर वो अल्टीमेटली हमें बिलीव करना बंद कर देंगे, वो मतलब हमारा विश्वास करना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए सच बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो आपने उस लड़के की कहानी पढ़ी होगी कभी बचपन में, जो भेड़े चराने जाता था तो कभी कभी बोल देता, देखो देखो शेर आ गया, शेर आ गया, तो वो झूठ बोल देता था। लेकिन तो फिर लोग आते थे उसे बचाने के लिए, फिर वो हंस देता था कि अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वो 2-3 बार ऐसे ही करता है, और जब एक्चुअली में शेर आ जाता है तो उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो यही चीज़ है, आपको कभी भी ना तो झूठ किसी के बारे में फैलाना चाहिए, ना बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है वो कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है, और जब सामने आ जाता है तो उसके बाद लोग आपका विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो इस पोम से हमने अब तक यही समझा है, वो पोएट हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं जो हमारे लाइफ की मोरल वैल्यूज़ हैं, कि हमारी लाइफ में क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। एक वैल्यूलेस लाइफ बिल्कुल बेकार होती है। कुछ भी होने से पहले हमें एक अच्छा इंसान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे की पोएम अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।